आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। जिला चंबा के अंदर एक बड़ा ही शर्मनाक मामला सामने आया है चोरी का। और चोरी किसी आम घर में नहीं, सारेगामा फेम सिंगर और बॉलीवुड में राउंड सिंगर राजीव थापा जी के घर पे। हमारे बीच में मौजूद हैं, बताएंगे क्या हुआ उस रात, कैसे इसको अंजाम दिया गया, क्योंकि बड़े परेशान हैं। तो हम आगे की स्टोरी इनसे जानना चाहेंगे। सर, स्वागत आपका हमारे सिटी चैनल में। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। सर, हमें अफसोस की बात है जो इंसिडेंट आपके घर पे हुआ, लेकिन कैसे पता लगा और थोड़ा सा इसके बारे में बताएं सर। इंसिडेंट का देखो जी, हम लोग मैं और मम्मी, एक्चुअली क्या था कि मम्मी के आँख का ऑपरेशन था। तो मेरी छोटी सिस्टर कुल्लू में है, म्यूज़िक की प्रोफेसर है, तो मैं भी मनाली में रहता हूँ। तो मैंने मम्मी को बोला कि एक काम करते हैं, आपका जो आँख का ऑपरेशन है वो कुल्लू में करवाते हैं। तो मैं और मम्मी यहाँ से 18 तारीख को सुबह 9 बजे हम लोग यहाँ से कुल्लू के लिए निकल गए। और मैं भी मनाली में रहता हूँ, तो मेरा शोज़ वगैरह रहता है कभी किधर, तो मम्मी को लेके मैं यहाँ से चला गया। मैं को चलो मम्मी, आपका ऑपरेशन कुल्लू में करवाते। तो 19 तारीख को मेरा जन्मदिन भी था, और 20 तारीख को सुबह मेरे को फ़ोन आया, मेरे साथ में स्नूकर है, 9 साढ़े 9 बजे की, राजीव भाई आपका घर जो है वो तोड़ दिया है किसी ने। और हम लोग तो यहाँ पे प्रेजेंट थे ही नहीं। तो सुन के तो थोड़ा सा मेरे को भी अच्छा, थोड़ा सा ये लगा कि हैरानी हुई कि ऐसा कैसे, मतलब आज तक कभी इस गांव में मतलब ऐसा कुछ वारदात हुआ नहीं। और आज मतलब इतने बड़े अंजाम, इतना मेरे घर पे, मतलब मैंने तो पूरा भाईचारा बना के रखा हुआ सबके साथ में। सब मेरे को प्यार करते हैं, मैं सबको प्यार करने वाला इंसान हूँ। और मेरे घर में घुस के ऐसा सब कुछ हो जाना, तो ये तो बहुत ही मतलब एक जिसको निंदनीय काम जो हुआ है मेला में, मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत ही ये बुरी घटना को अंजाम दिया है। अब देखो यहाँ से ये गेट जो लगा हुआ है, ये मेन गेट में आपको गेट पे यहाँ पे ताला लगा हुआ था, यहाँ पे ताला नहीं तोड़ा उन्होंने। और जो घुसे हैं वो इसके थ्रू घुसे हैं। ये भी कुछ उनका आई थिंक कुछ पड़ा हुआ है, आई थिंक ऐसा था नहीं यहाँ पे। यहाँ से घुस के देखो इन्होंने यहाँ से एंट्री करी है, जो कि ये फूल का गमला का भी थोड़ा सा फूल, ये फूल का जो गमला है ये थोड़ा सा देखो, ये थोड़ा सा ये इसके ऊपर से गुजरे तो इसको भी थोड़ा सा नुकसान हुआ है। और यहाँ से घुसने के बाद इन्होंने, इनके पास में सरिया था आई थिंक, जो कि ये मौजूद पड़ा हुआ सरिया, देखो आप, किया गया इसको, बिकॉज लॉक लगाया था हमने ये डोर पे, ठीक है, ये दरवाज़ा बंद था, इसको खोल के और ये लॉक तोड़ा गया है पहले तो, ठीक है। ये सरिये से ही तोड़ा गया है जो लॉक है। हाँ, ये लॉक, ये वाला लॉक है, ये लॉक जो है ये सरिये से तोड़ के क्रैक्स आए हैं थोड़ा सा, फिर तोड़ के। तो फिर जब मैंने आके देखा, मेरे को कुछ नहीं पता था कि घर में क्या हुआ। मैंने आके जब देखा तो सबसे पहले मैं इस कमरे में आया, तो इस कमरे का तो ये अलमारी है पहले मेरे को खुली मिली। ये जो मीनू भाई था हमारा वाला, मेरे साथ में प्रशासन है, यहाँ के पुलिस, चंबा के पुलिस है, जो कि हमारा साथ दे रही है इस टाइम पे। और मेरे को जो बोलने वाला, जो मेरे को पहला फ़ोन आया, ये सुरेश का फ़ोन आया था मेरे को, इतना कि राजीव भाई तू बता जरा कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। बिल्कुल, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका शुभ नाम? सुरेश कुमार। आपको कब पता लगा इस घटना के बारे में, और आपने सबसे पहले किनको इन्फॉर्म किया? सबसे पहले मैं अपनी दुकान खोली, मैं धूप लेने गया नरेंद्र भाई की दुकान में। तो जब धूप लेके आया तब मेरे को आते हैं से आंटी को बात करनी, मैंने कल पूछ नहीं देखा, 9:30 बजे की बात है। तो जल्दी बाद दरवाजा खुला था इतना सा, थोड़ा सा। फिर मैंने देखा ताला भी नहीं लगा है, बाहर गेट को ताला लगा है। तो इनकी घर की चाबी पड़ोस वाले के यहाँ होती है। मैं उनको बुलाया, मैंने भाभी जी आपने दरवाजा खोला? बोले नहीं। फिर मैंने कहा ले अपनी सासू माँ को बुलाओ, उन्होंने बुलाया। फिर मुझसे गेट खुलाया, मैंने पाँव से दरवाजा खोला तो अंदर देखा, पहले मैंने ये तोड़ा हुआ था अंदर। फिर मैंने इनको लाइव वीडियो कॉल कर दी राजू भाई को स्पेशली सीधे उसी टाइम। मेरे साथ में 2 लेडीज हैं, एक प्रधान जी थे जो दाड़ी पंचायत के हैं, और हमारे मेंबर साहब भी थे साथ में, तब हमने खोला इसको। वैसे मेरे ख्याल से पहला मामला होगा महिला के अंदर चोरी का। हिमाचल के अंदर देवभूमि के अंदर जिस तरह चोरियों का स्तर बढ़ रहा है, महिला के लोगों ने मेरे ख्याल से पहले ऐसे कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। पहली बार हुआ। और यहाँ आस पड़ोस में ये पुलिस वाले, छोटा भाई पुलिस में है, यहाँ रिटायर्ड पुलिस वाले हैं, उनके घर के बीचों बीच में से उसने उड़ा ले गए। ऐसा नहीं, पहले भी गए थे अपने घर छोड़ के, ऐसा नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है। और ये ड्रेसिंग टेबल जो दिखाया गया है, आप खुद देख सकते हैं, इसको बंद नहीं किया, ये एज इट इज़ वैसा ही है जैसे जो चोर आए थे, सामान ढूंढने के चक्कर में इसको खुला छोड़ के गए। और ये इस कमरे के अंदर और भी जो सिटिंग चेयर्स हैं, इनके अंदर भी जो छोटे टेबल्स बने होते हैं, ये
एज इट इज़ वैसे के वैसे ही खुले हैं जैसे वो छोड़ के गए। और हम आपको और भी दिखाएंगे कमरे के अंदर जो कंडीशन बनाई गई है उसको छेड़ा नहीं गया है, ये वैसे के वैसे ही हैं जैसे वो छानबीन कर रहे थे, कुछ ढूंढ रहे थे, घर का सामान ढूंढ रहे थे और उसके साथ साथ वैसे ही छोड़ गए। यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, ये ताला रखा है इन्होंने जो मेन डोर पे ताला लगाया हुआ था। बिकॉज हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था ना कि ऐसा कुछ माहौल हो सकता है यहाँ पे मेला जैसी जगह में, जहाँ से मैं इतने बड़े लेवल में पहुँचा और इतने बड़े वारदात को अंजाम दिया है। मेरे कमरे में बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं हुआ है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, इसमें कमरे में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। हम लोग बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के मैं और मेरा दोस्त मनाली से हम लोग चंबा आए हैं इसी उसके पर्पज़ के लिए कि कल को आने वाले टाइम पे किसी और के साथ ऐसी घटना ना घटे। अभी एक चीज़ और है, देखो जैसे मैं बताता हूँ कि ये मम्मी का कमरा है। मम्मी के कमरे पे इन्होंने पूरा अलमारी को तोड़ा है। ये पूरी अलमारी तोड़ दी गई है, ये पूरी। अभी इस पे हमने हाथ तक नहीं लगाया बिकॉज फॉरेंसिक। ये नीचे अगर किसी ने पैर रखा है तो मेरे को लगता है ये उनके पैरों का ही निशान है। और ये सामान बिखरा पड़ा हुआ, खासकर लेडीज़ पर्स, और इसके साथ साथ ढूंढने की कोशिश की होगी उन्होंने कि ज्वेलरी का ये है रखा हुआ, जो उनके हाथ में आया है ये सारा पूरा चाबी का गुच्छा यहाँ पे पड़ा हुआ है, अंदर से ये पूरा तोड़ा गया है, देखो। और एक बात हम और पूछना चाहेंगे, आपके मुताबिक किस हद तक नुकसान आपको झेलना पड़ा है इस मामले में? ये देखिए ये तोड़ दिया गया पूरा, मम्मी की अलमारी का ये लॉकर तोड़ा है। तो घर के गहने चोरी हुए हैं, उसके साथ साथ कुछ कैश, गहने निकले हैं। कैश 2 लाख का कैश था घर पे। और गहने कितने की कीमत के होंगे गहने जो चोरी गहने? अब ये मम्मी के टाइम के पुराने गहने जो मम्मी के शादी के टाइम के उन्होंने संभाल के रखे, मतलब एक जो पुश्तैनी जो होते हैं थोड़े बहुत जो भी थे, तो उस टाइम के होंगे वो लगभग मान के चलो कि 2.5-3 लाख के अगर हम लोग मान के चलें आज से 15-20 साल पहले के, तो आज की डेट में उसकी कीमत क्या हो सकती है? उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें कड़े हैं, उसमें अर्गू है, उसमें बालू है, उसमें अंगूठियाँ हैं, उसमें चेन है सोने के, ये सब मतलब यहाँ से इन्होंने ये करके। अब बड़े ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, बड़े अपनी मेहनत के दम पर और परिश्रम के दम पर आपने मुकाम हासिल किया। बिल्कुल जी, देखो मैंने जो कैश मम्मी को दिया था ये मैं देता था रखने के लिए। जो मैं शोज़ करता हूँ तो कई बार हमको नेट कैश दे देते हैं वो लोग, कि मतलब आपके मतलब प्राइवेट शोज़ जो होते हैं, गवर्नमेंट के शोज़ में तो हमको जो पैसा मिलता है वो पूरा उसके थ्रू, ट्रांजैक्शन के थ्रू आता है। कई जगह पे हम लोग जो करते हैं शोज़, अभी क्या नहीं करता हूँ ना मैं शोज़, वो ये जो पैसे जो 2 लाख रुपये रखे हुए थे ये अभी के पैसे नहीं है, बहुत टाइम से जोड़ के रखे हुए, थोड़ा थोड़ा देता रहता था। तो मम्मी अपने गले इस पे अपने रखते थे अपना जो भी तिजोरी है। तो उसके बाद देखिए आप ये जो ये वाला कमरा है, ये पूजा का कमरा है। यहाँ पे हम लोग पूजा करते हैं, पूजा रूम है इस पे। तो देखिए सबसे पहले तो उन्होंने ये अलमारियाँ खोली, ये पूरा ये नीचे गिराया हुआ है, ये जो भी है खोली गई है। इसमें से पता नहीं क्या 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 मिला है उनको। एक ये लॉकर है जो इन्होंने तोड़ा है। मैंने जब आके देखा तो देखिए ये पूरा किस तरीके से इसको लॉकर को नुकसान पहुंचाया गया, और यहाँ से भी चीज़ें निकली हैं। ऐसे देखकर लगता है काफ़ी नुकसान हुआ है। चोरी चाहे कम पैसों की हो या ज़्यादा की हो, नुकसान तो नुकसान होता है। देखो जी, नुकसान का मतलब ये देखो मंदिर का पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। और पाई करके जोड़ा था आपने अपनी मेहनत के दम पे। गरीबी से उठे हुए आदमी हैं आप, मैं अपनी मेहनत के दम पे। ये घर भी जो बनाया है बहुत मतलब खून पसीने की कमाई, मेरा छोटा भाई आर्मी में, वो घर में नहीं है बेचारा। वो अपना सरहद पे अपने बैठ के अपने भारत की रक्षा के लिए वो अपना पूरा जियो जान लगा रहे हैं। हम लोग अपना म्यूजिकली कुछ कर रहे हैं और हमारे घर पे ये सब होता है, तो वो ये अच्छी बात नहीं है, शर्मनाक बात है। हम इसकी निंदा करते हैं और हम ये भी बोलते हैं, मेरे लिए तो बहुत ही मतलब शर्मनाक बात हो गई कि यार जिस जगह के लिए मैं इतना, खैर मैं कर तो अपने लिए रहा हूँ, पर हूँ तो मैं यही कहा ना, अगर मैं कुछ करूँगा तो यहाँ का ही माना जाऊँगा कि राजीव चंबा जो है वो मेला से गांव का रहने वाला है। तो मेरे साथ में मेरा तो गांव जुड़ा हुआ है, तो मेरे को तो बहुत ही इस चीज़ का, देखो एक चीज़ का और मैं बताता हूँ आपको कि ये तो शुक्र कीजिए कि मेरी मम्मी अकेली नहीं थी। मम्मी अकेले होते हैं, कई बार फैमिली के बच्चे अकेले होते हैं, है ना। अब जो भी आया, जिसने भी आके यहाँ पे वारदात को अंजाम दिया, कल को उल्टा सीधा भी हो सकता है। मम्मी अकेली रहती हैं यहाँ पे, किसको पकड़ेंगे हम लोग जाके? जिस तरीके से बाहर सरिया रखा गया, अगर मम्मी किसी को पहचान लगी तूने ऐसा किया, वो तो अपने को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है ना।
वो तो कुछ भी उसको अंजाम दे सकता है। तो आप दूसरी तरफ आपको दिखा, जो पुलिस के जो हमारे ये हैं भाई लोग, जो भी हमारे सर लोग हैं, ये पूरा जानकारी पूरा ले रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। अब प्रशासन से मेरी यही विनम्र प्रार्थना है कि जिस तरीके का अंजाम जो महिला जैसी जगह में, आइए आप अंदर आइए। ये देखिए, ये पूरा कमरा तोड़ा गया है, पूरा अलमारी को बिखेर दिया गया है पूरा। ये ज्वेलरी थोड़ा सा वो चांदी का जो भी है, पता नहीं वो उनको मिला था होगा, ये रखा हुआ है, उन्होंने ये छोड़ा हुआ है थोड़ा बहुत। एक भाई बॉलीवुड में सेवा कर रहे हैं देश की, और उनके घर चोरी हो जाना कितनी शर्मनाक बात है ये। यहाँ पे तो नहीं है, पर देखो ये एक आर्मी का जवान जिसके घर पे चोरी हुआ है। सरहद पे सेवा कर रहे हैं देश की, और देश के अंदर ऐसी शर्मनाक घटना। गुरखा रेजिमेंट में सर्विस कर रहे हैं, इन्फेंट्री मानी जाती है, वन ऑफ द टॉप क्लास इन्फेंट्री रेजिमेंट है ये आर्मी के अंदर। और दुख की बात तो है ही है, पर क्या आपको नहीं लगता कि हिमाचल के अंदर या चंबा के अंदर चोरियों का स्तर बढ़ता जा रहा है? देखिए जी, मेरे सामने तो इतना, मैंने यहाँ पे पूरी ज़िंदगी गुजारी है, पर मेरे सामने तो आज तक मतलब ऐसी कुछ घटना को अंजाम हुआ नहीं है। पर देखिए, मैं तो इस चीज़ से परेशान हूँ कि इस बात के लिए परेशान हूँ कि 18 तारीख को हम लोग यहाँ से मनाली गए हैं और हम लोगों ने पूरा घर को पैक किया हुआ था। थोड़े बहुत जो हमारे पास में जो ज्वेलरीज थी वो हमने बैंक के लॉकर पर भी रखवाए, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ घर पे कुछ होता है, तो चलो वो चीज़ें जो अभी ऐसा तो था नहीं कि हम लोग पूरा ये करके, अभी मम्मी को ऑपरेशन करवा के हमने थोड़े टाइम के बाद आना था यहाँ पे, और घर का मतलब, और ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो बंदा पहले ही अपने आप को ये रखता है कि हम लोग प्रिपेयर कर देता है कि हम लोग इस चीज़ के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर करके रखें। तो ये तो बहुत ही मेरे लिए, तो मेरे को तो बहुत दुख है। मतलब इतना हम लोगों ने मेहनत करके, हम लोग कहाँ किराए के घर पे रहते थे एक टाइम पे, कैसे कैसे हम लोगों ने ये जगह खरीदी, कैसे कैसे हम लोगों ने इस घर को बना, अभी भी बना नहीं है, बना रहे हैं इसको अपनी खून पसीने की कमाई करके, कैसे कैसे मेहनत करके हम लोग इसको बना रहे हैं। उसके बावजूद ये सब कुछ हो जाना, तो ये तो मतलब मेरे लिए तो मैं क्या ही बोलूँ इस टाइम। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने भी इस वारदात को अंजाम दिया, मेरे हिसाब से मैं तो बोलता हूँ कि उनको ऐसा होना चाहिए नेक्स्ट टाइम अगर वो ऐसा कुछ करने की सोच भी ना सके, उनको इतना दर्द दे दो जो मेरे को लग रहा है। मेरी माँ का इतना, मेरी मम्मी का इतना मतलब पुराना उन्होंने, मेरे पापा एक बेचारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एक उससे लेबर उससे काम किए हुए, और उस परिस्थिति में धीरे धीरे आर्मी के रिटायर्ड, वो भी मेरे पापा आर्मी से रिटायर्ड हैं, फौजी का घर है ये, दो फौजी इस घर पे। मेरे पापा आर्मी में थे, मेरा छोटा भाई आर्मी में। मैं खुद म्यूज़िकली अपना पूरा जो भी अपनी तरफ से होता है, मैं अपना पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि चलो एक जैसा घर को बसाने के लिए इंसान करता है, और बीच बीच में ऐसा हो जाए तो थोड़ा सा ये टूटता है, अंदर से दिल टूटता है कि क्या यार ऐसी जगह पे ऐसे कैसे हो सकता है। और एक ही गोरखली फैमिली है हम लोग की पूरे गाँव में एक ही फैमिली हमारी है, और पूरे गाँव से ही मैं निकल के बॉम्बे तक पहुँचा हूँ, और हमारे गांव में ऐसा सब कुछ हो जाना, और मेरे घर पे तो ये बहुत ही निंदनीय काम है। मैं तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल दुख मनाता हूँ। घटना हुई है सर, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से? बस मैं अभी ये कहना चाहूँगा कि जैसे अभी हम बाहर हैं, फैमिली वाले बाहर रहते हैं, तो दिन में ऐसे जो होनी होती है वो गलत बात है। क्या अपील रहेगी सर आपकी प्रशासन से? प्रशासन से यही रहेगा, सबसे सब जो है उनको जल्दी से जल्दी पकड़े, और उनको थोड़ा, क्योंकि आने वाले टाइम में आज हमारे घर में हो रहा, कल किसी और के घर में भी हो सकता है। सर मैं एक और चीज़ आपको कहना चाहूँगा, एक आम नागरिक होने के नाते इस देश का, पहली बात तो ये सर, थैंक यू फॉर योर सर्विस सर। आप जो देश की सेवा कर रहे हैं, आपके घर पे जो घटना हुई सचमुच में शर्मनाक है सर ये बात। और मंत्रिमंडल और प्रशासन से अपील रहेगी इनके माध्यम से भी कि इनके परिवार के साथ जल्द से जल्द इंसाफ और न्याय हो सके। मौजूद हैं चंबा पुलिस के ASI संजीव कुमार जी। सर स्वागत आपका हमारे सिटी चैनल में। थैंक यू सर। न्याय है, इन्होंने जैसे राजीव थापा जी ने बताया कि महिला के अंदर कभी चोरी नहीं हुई, ये पहली वारदात हुई है, और एक नहीं दो घरों में हुई है आसपास ही। सर क्या पता लगा, आपके पास कैसे इन्फॉर्मेशन आई, और क्या चल रहा है सर कार्रवाई में अभी? 18 तारीख को चोरी हुई थी, तो इसकी इन्फॉर्मेशन पहले सेक्रेटरी जी उनके सुरेंद्र जी उनके घर में चोरी हुई थी, जिसमें हमने मुकदमा दे दिया है, तफ्तीश जारी है। हमने उस जगह का जो डाटा है
डंप डाटा के लिए अप्लाई कर दिया है और संदिग्ध की तलाश की जा रही है, लेकिन हमें सीसीटीवी कैमरा चेक किए जा रहे हैं। जो आसपास में कोई अगर रात को कोई घूमता हो पाया गया तो उसको हम देख लेंगे, लेकिन अभी तक हमें कोई क्लू मिला नहीं है। उसके बाद उसी रात को थापा जी के घर में भी चोरी हुई थी, लेकिन थापा जी इनकी प्रेजेंस नहीं थी यहाँ, तो जिस कारण क्योंकि हमें ये चीज़ों को पता नहीं था कि इनके घर से क्या क्या चोरी हुआ, तो उस समय हम कोई प्रोसेस में नहीं ला सके। लेकिन इस संबंध में भी हमने मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और साइंटिफिक तरीके से अभी हम चीज़ों को देखेंगे, कहीं अंगुल छाप मिल जाएंगे या कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, और जो हमारे पास कोई पुराने संदिग्ध हैं उनसे हम मैच करेंगे तो शायद थोड़ा कुछ हमें पता लग सकता है। बिल्कुल, आप अपनी कार्रवाई बखूबी कर रहे हैं, फॉरेंसिक लैब्स में भी आप कुछ चीज़ें भेजोगे, रिपोर्ट्स भेजोगे, लेकिन एक बड़ा आम सा क्वेश्चन, पिछले 5-6 सालों से या 10 सालों से देवभूमि के अंदर जो क्राइम बढ़ता जा रहा है, जहाँ कभी ऐसी वारदातें पहले नहीं हुआ करती थी, बड़ी आम या बड़ी कम नोट होती थी, लेकिन अब जो है घटनाएं बढ़ती जा रही है, उसके पीछे का मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण मुझे लगता है ये कोई नशेड़ी लोग वगैरह हैं, वही जो चीज़ ऐसा करते हैं वही ऐसा हो सकता है, क्योंकि आम आदमी तो ऐसा कोई काम करेगा नहीं, जिसको पैसे की ज़रूरत है वही ऐसा काम करेगा। ठीक है सर, हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि ये जो रिपोर्ट्स हैं इनकी जल्दी जल्दी सामने आए, इनके साथ न्याय हो, क्योंकि ये एक फ़ौजी का घर है और उसके साथ साथ ये बॉलीवुड तक गए हैं सर, सारेगामा फेम सिंगर हैं, चंबा ज़िला ही नहीं, हिमाचल ही नहीं, पूरे देश का नाम रोशन किया है इन्होंने सर। तो हम चाहेंगे इनके साथ जल्द से जल्द न्याय हो। ये हम पूरी कोशिश करेंगे संदिग्ध को ढूंढने की, हम साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अभी उंगल छाप वगैरह निकालेंगे, अगर कहीं फुटेज मिलती है, वीडियो इसकी कैमरास की फुटेज मिलती है, जहाँ जहाँ कैमरा वहाँ जाएंगे, वहाँ पता करेंगे। अगर हमें कोई संदिग्ध मिलता तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि चोर को पकड़ा जा सके। बिल्कुल सर, धन्यवाद हमारे साथ बनने के लिए सर। इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ चलती हुई पुलिस डिपार्टमेंट की, और आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं राजीव थापा जी ने पूरा का पूरा जो भार है वो पुलिस के प्रशासन के कंधों पे डाल दिया है और कहा है आपको जो कोऑर्डिनेशन के लिए और कॉपरेशन के लिए हमारा सहयोग चाहिए हम करेंगे। हम चाहते हैं आरोपियों को जल्द से जल्द सज़ा हो और ऐसी घटना दोबारा रिकॉर्ड ना हो चंबा ज़िले के अंदर। देखिए, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ ना, जिस तरीके से ये चीज़ें तो खैर हो ही रही है, इसके अलावा यहाँ पे आने वाले टाइम पे मर्डर हो सकते हैं, आने वाले टाइम पे रेप हो सकता है, यहाँ पे बच्चे सेफ़ नहीं है यहाँ आज की डेट में। मैं जिस तरीके से मेरे को लगा कि इतने दूर रहने के बाद, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना एक नशे की जो खेप जो बढ़ती जा रही है, यहाँ पे कई तरीके के लोग हैं जो मतलब अब हम लोग सारे हमने तो सबको प्यार किया, मैंने पहले भी बोला कि सबसे हम लोग प्यार करते रहे, सब हमसे प्यार करते रहे, कौन किसके अंदर कैसा दिल रख के चला वो हमको नहीं पता है। पर जिस तरीके का आज की डेट में जनरेशन जो चला हुआ है ना, ये जो आज की डेट में जो चंबा में चिट्टा विट्टा का जो आ रहा है, ये चंबा के ही लोग हैं, चंबा से और गाँव के ही लोग होंगे मेरे को जहाँ तक लगता है। क्योंकि जहाँ तक मेरे को इतना भी उम्मीद है कि जिसको पता है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इसके स्नूकर में जाके बैठता था, तो मैं बोल रहा था कि मैं चला जाऊँगा यार 18 तारीख को, और कब फैल रही थी वहीं से ही, और वहीं से ही मेरे को लगता है कि जनरेट हुआ है कि यहाँ से राजीव थापा 18 तारीख को जा रहा है। 18 तारीख को मेरे को उनको पता है कि निकल गया है, 9 बजे निकला है, उसके बाद रात को उसी दिन घर पे अंजाम देना। हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता था कि 19 तारीख को भी तो नहीं थे हम लोग, 20 को भी नहीं थे, तो 18 को ही निकले, 18 को ही कैसे हो गया ये? एक बात आपकी जो इन्फॉर्मेशन है कि जिस दिन आपने जाना था, जैसे अब आदमी अमूमन दोस्तों के बीच में डिस्कस कर लेता है कि मैंने जाना है, पीछे ख्याल रखना। हाँ बिल्कुल, अब जैसे मेरा यही अपना एक भाईचारा, सुरेश इधर आ जरा, अब ये इसके स्नूकर में जाके बैठता हूँ भाईचारे को, इसको मैं बोलता हूँ कि यार हम लोग जा रहे हैं अभी, तो पीछे से तू अभी से नहीं, ये बचपन से हमारे साथ में मतलब घर में आना जाना, एक जिसको बोलते हैं कि अपना बता के जाता है ना बंदा कि यार मैं जा रहा हूँ, तो अब किसको बोले, अपने बंदे को ही बोलेगा। ये पड़ोस में इनको हमने चाबी दे रखते हैं कि कई बार चले गए तो चलो आप लोग थोड़ा वो आके सोते हैं, अपना पूरा घर का ख्याल रखते हैं। हाँ, उस तरीके से हम लोग ये सब करके गए, और इसके यहाँ पे बोलता था कि हमने चले जाना है यार। वो बात चलते चलते मेरे को लगता है कि लोगों तक पहुँची है कोई सी जिन्होंने भी वारदात को अंजाम दिया है, वो लोग 18 तारीख को हम लोग जैसे निकले और 18 को ही उन्होंने घर का काम कर दिया हुआ पूरा है। उसी दिन जिस दिन आप गए हो यहाँ से, उसी दिन इस घटना को अंजाम दिया गया। एक चीज़ और है ना, 18 को चलो मैंने, हमारे घर का तो पता है कि राजीव चला गया है। यहाँ पे एक पंचायत सेक्रेटरी हैं सुरेंद्र कुमार, उनके घर पे भी 18 तारीख को ही सेम डे सेम टाइम पे सेम तरीके से चोरी हुई है।
अभी मैं उनके घर पे जाके मैंने देखा जाके, तो उनका भी पूरा गले का मतलब जो उनका जो अलमारियाँ हैं उसके जो अंदर का ये है, उसको किस तरीके से वो प्रोफेशनल चोर का काम है, वो एक आम कोई शराबी वाला काम नहीं है ये कि शराबी इसको तोड़ेगा। ये जो किया गया प्रोफेशनल नशेड़ी जो होते हैं जिनको पैसे की ज़रूरत है, उन्होंने ये काम किया। कम से कम ज़्यादा नहीं तो उस टाइम का अगर हम लोग मान लो अगर 2-2.5 लाख का सोना भी मान के चलें आज से 15-20 साल पहले, तो आज की डेट में उसकी कीमत कितनी हो सकती है आप खुद अंदाज़ा लगाइए। जिस तरीके से उन्होंने जो जो चीज़ें यहाँ से लेके गए हैं, कम से कम आज की डेट में 16-17 लाख का सामान है वो, और 2 लाख कैश है। कुदरती और मम्मी नहीं थे यहाँ पे, और चोरों को पता होता कि माँ बैठी हुई है, बरसात का टाइम, उन्होंने वो चोरी के तरीके से थोड़ी आते हैं। फिर वो जिन्होंने करना है उसने कर ही देना है। आज की डेट में हम लोग देखते हैं सावधान इंडिया चल रहा है, कैसे कैसे ये चल रहे हैं, क्या हो रहा है उनमें ये सब चीज़ें हो रही, जिनको पैसे की जो जिनको नशे की लत लगी हुई है वो लोग ये काम को अंजाम दे। मेरी तो प्रशासन से यही विनती है कि जितने भी नशे वाले पहले उनको उठाया जाए। और क्या अपील करना चाहेंगे अपने माध्यम से? एक तो हम भी कह रहे हैं कि आपके साथ इंसाफ हो, जस्टिस हो। मैं तो अपने गांव वालों को भी बोलना चाहता हूं कि आप लोग भी इस जो हुआ है इस चीज़ के लिए आप लोगों को भी पूरे गांव वालों को सपोर्ट करना चाहिए। एक एक घर के बंदों को निकल के खड़े होना चाहिए कि कल को उनके घर में ऐसा ना हो जाए। उनके घर में भी बहू बेटियां हैं, उनके घर में भी बुजुर्ग माँ बैठी हुई है। सब ने तो ऐसा नहीं किया होता ना कि घर बैंक में जाके मतलब लॉकर में जाके अपना ये जमा कर, घर में बैठे हुए सब कुछ। तो इससे ज़्यादा क्या कर सकता बंदा घर पर? किसी का नीयत ख़राब है, उधर पे जाके करते हैं। पता चल रहा है कि उधर पे बुजुर्ग औरत अकेली बैठी, बुजुर्ग मर्द अकेला बैठा हुआ है, घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, घर में लेडी अकेली बैठी हुई है। हम लोग, अभी मेरी वाइफ भी हो सकती थी यहाँ पे इन फ्यूचर, कभी अकेली वो भी हो सकती, मेरे छोटे भाई की वाइफ भी हो सकती थी, उसकी बच्ची होती है छोटी। अभी वो अपने फैमिली को लेकर देहरादून गया हो तो वो अपने फैमिली को आर्मी का है तो उसको अपना फैसिलिटी जो भी आर्मी वाले को मिलती है, उसने अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में डाला। वो अपनी अभी जस्ट वो भी थोड़े टाइम पहले यहाँ से गया है। तो आप सोचिए कितना बड़ा यहाँ पे ये हो सकता था कि अगर मम्मी अकेले होते और उनको लूटना ही है और बुजुर्ग के साथ में वो क्या कर सकते। रॉड बाहर पर रखी हुई है, पत्थर रखा हुआ है, आप खुद सोचिए कि क्या हो सकता था यहाँ पे। मैं तो बोलता हूँ, मैं तो गांव वालों को बोलता हूँ, पूरे चंबा वालों को बोलता हूँ कि आप लोग अपना ख्याल खुद रखिए और पूरा कोऑपरेट कीजिए। जिसने भी ये किया है पूरा एक एक को पूरा कोऑपरेट करके इन जिन्होंने भी इस वारदात को अंजाम दिया उनको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आने वाले टाइम पे पूरा चंबा क्या पूरा मेला तो खैर होना शुरू हो ही गया है, बहुत जल्दी बर्बाद होने वाला है, बहुत जल्दी। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ बहुत जल्दी चंबा बर्बाद होने वाला है ये सब नशे के चक्कर में। और जब ये बात पंचायत प्रधान जी को पता लगी तो उन्होंने क्या सपोर्ट शो किया, आए आपके पास बात की? क्योंकि आपने बताया कि पंचायत सेक्रेटरी जो हैं उनके घर पे भी सेम वारदात हुई है, सेम डे हुई है। और मेरे ख्याल से अगर आप वक्त जैसे आपको पता लगा कितना फ़र्क था वक्त के अंदर, जो सुनने में आपको आया कि वो भी घर पे नहीं थे उस दिन? देखो मेरे को तो ये पता चला कि जब इसने बताया मेरे को अभी मैं रात को ही पहुँचा हूँ और अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही मतलब थके हुए थे। हम लोग काफ़ी दूर से आए हैं, मनाली से आगे। मैं तो गया हुआ था त्रिलोकीनाथ। तो हम लोग रात को पहुँचे, हमने तो परसों रात को ही पहुँचना था और बारिश के करते मंडी के रास्ते कुछ ख़राब थे, आने को बहुत दिक्कत हो रही थी, बारिश बहुत ज़्यादा थी। तो कल रात को पहुँचे हम लोग 8-9 बजे, तो मतलब सब अपने अपने घरों में थे। तो हम लोगों ने तो हमको तो पहले पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन ये किया हुआ था कि आप लोग किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाएं। तो सिर्फ जो मेरा कमरा है, मीनू भाई बारी मारो रहते हैं, सिर्फ जो मेरा कमरा है इस कमरे में कोई नहीं घुसा हुआ है। इस कमरे को ऐसे हमने अपना कमरा खोला और अपना कमरा खोल के हम लोग इस कमरे में रुके। इवन हम लोगों ने खाना भी पैक बाहर से करवा के लेके आए, बिकॉज हम लोग अपने किचन में भी नहीं जा रहे हैं, किचन तक भी हम लोग नहीं गए हैं ताकि हम लोग के हाथ के कुछ ऐसे फिंगरप्रिंट से कुछ ऐसा किसी को मतलब ये ना हो जाए बोल के। तो हम लोगों ने अपने घर पे भी खाना नहीं। आज हम लोग हमारा ये अगर काम हो जाता है तो मेरी मम्मी का ऑपरेशन मंडे को है, उनका पूरा चेकअप चला हुआ है। तो हमको तो आज अगर ये हो जाता है, प्रोसेस कंप्लीट हो जाता, हम लोग आज शाम को ही निकल जाएंगे यहाँ से। हमारे पास इतना टाइम, आर्टिस्ट लोग हैं, हम लोग नहीं कमाएंगे, हमको कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं है कोई कि हमको हर महीने तनख्वाह मिलनी। जो कमाएंगे शोज़ करेंगे तभी हमारे पास में पैसा आता है, जिससे हम लोगों ने ये थोड़ा बहुत जो बनाया है इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं मिल के। तो हम लोग मैक्सिमम बाहर ही रहते हैं घर से। कभी मैं बॉम्बे होता हूँ, कभी मनाली होता हूँ। मैंने जैसे बेस रखा हुआ मनाली का रखा हुआ बिकॉज़ वहाँ पे एयरपोर्ट नज़दीक है, वहाँ से हर चीज़ बॉम्बे जाना हो तो मतलब आज गए कल वापस आ सकता है। तो चंबा में वो फैसिलिटीज़ नहीं है।
तो ये तो बहुत ही दुखद है कि मतलब ऐसा कभी सोचा नहीं था। इसी जगह पे हम लोग पढ़े, इसी स्कूल में हम लोग पढ़े हुए हैं, यहीं पे खेले हैं, सब कुछ यहीं हुआ। और ऐसा सब मैं तो अपने गांव वालों को बोलता हूँ कि आप लोग बिल्कुल सिक्योर हो जाएं, बिकॉज़ यहाँ पे नशे की तादाद बढ़ती जा रही है, लोग बर्बाद हो रहे हैं, वो बर्बाद कर रहे हैं, अपने को खुद के नशे से बर्बाद कर रहे हैं और पब्लिक को ऐसे ही बर्बाद करेंगे। धीरे धीरे एक घर टूटा है, 2 घर टूटे, अब देखते जाओ आगे आगे क्या होने वाला। अगर सक्रिय नहीं हुए, अगर गांव वाले लोग, सिर्फ मैं महिला की बात नहीं करता हूँ, पूरे मैं हिमाचल के पूरे चंबा की बात कर रहा हूँ। आने वाले टाइम पे बहुत ख़तरनाक होने वाला है। यहाँ पे रेप भी हो सकता है, यहाँ पे साला मर्डर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं आज मतलब मेरा जो इंटरनली ये बोलता है, हम दुनिया घूमते हैं, हम लोग पूरा देश घुमा हूँ, हम लोग आउट ऑफ कंट्रीज़ घूमे, हम लोगों को देख लेते हैं कि क्या क्या होने वाला, क्या क्या हो रहा है। ये बहुत गलत बात हो रही है पूरे गांव में, बहुत ही मतलब शर्मनाक। और मैं तो बोलता हूँ जिन्होंने ये काम किया उनको ऐसा मतलब सबक सिखाया जाए प्रशासन के थ्रू, पुलिस प्रशासन के थ्रू, कि नेक्स्ट टाइम वो लोग कभी ज़िंदगी में सोच भी ना सके कि हमने जो कर दिया वो दोबारा करें। वो उनको डर पैदा करो। हमारे पास हम देखो, अभी पीयूष भाई आए हुए हैं इतने दूर से, इनको पता चला कि राजीव के घर में ऐसा हुआ है, और पीयूष भाई इतने दूर से मेरे उसके लिए आए हैं। इनका तो आशीर्वाद हमेशा हमारे पास है ही है, पर इनका आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक आर्टिस्ट के घर में एक इतने बड़े आर्टिस्ट का आना और इनका सपोर्ट मिलना मेरे को, कि एक दिग्गज कलाकार हिमाचल के अंदर और इनके सपोर्ट में उभर के आए हैं। होना भी चाहिए, एक इंडस्ट्री से हैं, पुराने रिश्ते हैं इनके आपस में, मेल मिलाप हैं। सर, बड़े दुख की घटना सामने आई है, सर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम लोग जैसे आजकल मैं चंबा में आया हूँ, तो मुझे जैसे ही पता चला कि राजू के साथ ऐसी घटना घटी है, तो मैं और मीनू दोनों हमने इसका वेट कर रहे थे कि कल परसों होने वाला था। उसके लिए फिर हम इंतज़ार कर रहे थे, तो फिर हमने आज फिर पता चला कि राजू शाम को आ गया, तो फिर हम इसके लिए यहाँ पे आ गए और हमने पता किया कि पुलिस टीम भी यहाँ पे आने वाली, तो हम लोग भी आ गए कि जाके एक मॉरल सपोर्ट होती है, और तो क्या कर सकते हैं हम, तो इसलिए आए थे। सर, इतना हौसला बहुत होता है अपनों के लिए, आपने बचपन से बड़े होते देखा है, आपको देख कर ये सीखे हैं, और आपका क्या रहेगा प्रशासन से अपील सर इस मुद्दे को लेकर? बस प्रशासन से मेरी यही अपील रहेगी कि जिन्होंने भी ये कांड किया है, ये जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए, और उनको भय होना चाहिए नेक्स्ट टाइम कभी सोचे भी नहीं ऐसा कड़ी से कड़ी सज़ा उनको ऐसी मिलनी चाहिए, ताकि वो आइंदा किसी ऐसी वारदात को हाथ में डाल सकें। तो ऐसा प्रशासन से उम्मीद है, और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से यहाँ पे इन्होंने एक टीम जो यहाँ पे आई हुई है, तो उन्होंने यहाँ पे जो जैसे तफ्तीश करी है, तो उस हिसाब से हमें लगता है कि जल्द से जल्द कुछ कर लेंगे। बिल्कुल सर, और इनके दोस्त भी आए हैं साथ में, हम उनसे भी मिलवाना चाहेंगे। मनाली से आए हैं आपके साथ। एक मॉरल सपोर्ट जैसे सर ने कहा बहुत ज़रूरी होता है इस टाइम पे, और यही सच्चे दोस्तों की और सच्चे अपने वेल विशर्स की पहचान होती है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जी गौरव शर्मा जी। सर, आप मनाली से आए राजीव थापा जी के साथ, एक सपोर्ट पिलर की तरह खड़े हैं इनके साथ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये हमारे भाई साहब है, और हम अभी का नाता नहीं, हमारा बहुत साल पुराना नाता है। और ये हमारे भाई साहब को अचानक ही इनको पता चला कि यहाँ चोरी होगी, तो इनका हबड़ा गबड़ी में इनका फ़ोन आया, और इन्होंने बोला कि यार चंबा चलना है। तो मैं कहा चलो भैया, हम आपके साथ 24 घंटे खड़े हैं। तो हम उसी दौरान हम गाड़ी उठा के हम वापस आ गए यहाँ पे चंबा। बिल्कुल। और सर, क्या आपकी भी क्या अपील रहेगी प्रशासन से? हम चाहते हैं सब मिलकर अपील करें इनके लिए, और यही आपका अब एंड मोमेंट पे तो यही मोटिव होता है इंसान को कि इंसाफ मिले। सर, मेरा यही मानना है कि जो ये गतिविधियाँ जो आजकल जो चल रही है, ये चंबा जिला में नहीं, ये सभी ज़िलों में मैक्सिमम ये रिकॉर्ड जो क्राइम के वो बढ़े जा रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि इस क्राइम को जितना जल्दी प्रशासन इसको ये तरफ रोक सके, तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इस क्राइम को टोटली ख़त्म कर सके यहाँ से। बिल्कुल सर, और बड़ा धन्यवाद आपका हमारे सिटी चैनल पे बनने के लिए सर। ਇੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਗੇਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਪਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ।
सो बात की जो पत्थर और ये जो रोड, आयरन रोड है, अपने साथ लेकर आए थे, हम छू नहीं सकते क्योंकि ये अभी पुलिस की जांच में है। इनके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, जो भी जांच में सामने आएगा। अभी पुलिस का पूरा काम चला हुआ है और ये अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन पूरा कर रहे हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ, शुक्र मानता हूँ कि पुलिस वाले भी बहुत टाइम के आ गए हैं और मुझे ये लगता है कि पुलिस वाला पूरा सपोर्ट करेंगे हमको। बिल्कुल, हमें भी उम्मीद है, प्रशासन से उम्मीद करता है करेगी और मैं तो ये चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उनको उठा लो, नहीं तो वो कई और घर तोड़ देंगे। आपको पता नहीं है, मेरे को जहाँ तक लगता है वो बहुत सारे घर तोड़ देंगे। उनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी, वो घर तोड़ देंगे। उनको ऐसा तोड़ दो कि पहले ही उनको इतना तोड़ दो कि उनकी दोबारा हिम्मत ना हो ये सब काम करने के लिए, वो डर जाए। डर पैदा करना बहुत मुश्किल है, वो डर पैदा करना चाहिए। बिल्कुल, साइड में देख सकते हैं जो प्रशासन आए हैं, पुलिस प्रशासन के अधिकारी और इन्वेस्टिगेशन जो टीम है अपनी किट लेके आई है, पूरा सपोर्ट करते हुए राजीव थापा जी को। वो हो भी क्यों ना, क्योंकि एक आम आदमी की जो सबसे बड़ी हिम्मत है और एक आम आदमी पूरा डिपेंड है वो पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर ही है कि अगर कोई न्याय करेगा तो पुलिस प्रशासन ही सबसे पहले आगे आकर न्याय करेगा। फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, जांच होगी, डीप डाउन इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और फिर जो जांच में सामने आएगा उभर के वो बताया जाएगा। और होपफुली हम यही कामना करते हैं, ये कोई आम घर नहीं है, ये एक आर्मी वेटरन का घर है और इसके साथ साथ इनके भाई, सगे भाई आज भी गुरखा रेजिमेंट में अपनी सर्विस दे रहे हैं देश के लिए और इन्होंने गरीबी दर से उठकर पूरे परिवार ने अपने दम पर नाम कमाया है। किस हद तक जायज़ है कि इस घर पे चोरी हो। से लेके बॉलीवुड तक जाने वाले ये पहले सिंगर बने हिमाचल के, सारे गामा शो में खूब नाम कमाया, बॉलीवुड के अंदर कई दिग्गज सिंगरों के साथ भी गाया और हम कड़ी शब्दों में अपनी निंदा करते हैं जो घटना इनके घर पे हुई है और हम चाहते हैं, सिटी चैनल की तरफ से गुहार करते हैं, इनके साथ जल्द से जल्द न्याय हो और एक मॉरल सपोर्ट भी इनको दिया जाए। चंबा की जनता इनके साथ है, पूरे देश की जनता इनके साथ है। जवान की पत्नी, धर्मपत्नी और उसके साथ साथ पाई पाई कर कर घर की नींव जोड़ी इन्होंने और आज जो इंसिडेंट हुआ इनके घर पे, शर्मनाक। बात करवाएंगे उनसे आपकी। अभी देखो मम्मी, लो ये है ना, ये मतलब क्या तिमले क्या बनना चाहिए, इस बारे में क्या बोलना चाहते हैं तो इस अंदर बोलो जरा। भाई मैं ये बोल रही हूँ कि भाई बच्चे मेरे रहते हैं बाहर और मैं होती हूँ अकेले, कभी बहू अकेली होती है और इस हिसाब से तो इन्होंने हमारे जान को भी, हमारे खतरे तो मार के जाने वाले थे कौन। और जो कुछ भी हमने रखा हुआ था, जो अपने हिसाब से मतलब कुछ हमने लोकर में रखा, कुछ घर में रखा था। क्यों 1 महीने के बाद तो मैंने आँख का ऑपरेशन करा के घर में ही आना था। पहले भी घर छोड़ के जाते थे, ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ हमारे साथ। अच्छा हाँ, तो फिर कैसे रहना यहाँ पर, बाल बच्चों को कैसे अकेले छोड़ना, ये तो बड़ी हमारे लिए तो समस्या की बात हो गई है। बेटा एक छोटे वाला आर्मी में होता है, कभी उसकी मिसेज घर में अकेली होती है, कभी मैं होती हूँ। ऐसे तो अकेले रहने के लिए तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल सी बातें हो गई ना। हाँ, और कैसे कैसे करके हमने ये अपना छोटा मोटा आशियाना बनाया, घर बनाया और इसी को ऐसे करके लोग चले गए, तो कैसे करके रहना है खुद आप लोग भी सोच सकते हैं। हमारी अपील हो रही है प्रशासन से और इसके साथ साथ मंत्रिमंडल से भी। तो सर क्या अपील करना चाहेंगे हमारे माध्यम से आप? मैं तो प्रशासन से भी यही बोलना चाहूँगा और मैं मंत्रिमंडल से भी यही बोलना चाहूँगा तो बिकॉज हमारा जो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो जनक राज जी के अंडर में आती है। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल वाला मामला नहीं है ये कि ऐसा हुआ, ये एक आम जनता की पुकार है। मैं एक राजीव थापा जो यहाँ से निकला है, मतलब पूरे हिमाचल का, तो खैर हिमाचल का नाम है, चंबा का नाम मैं अपने साथ लगा के चलता हूँ, राजीव चंबा आज की डेट में। और हमारे घर पे ऐसा मतलब ये हो जाना, मैं तो जनक राज जी से भी बोलता हूँ कि फुल सपोर्ट हमको कीजिए, प्रशासन से भी बोलता हूँ कि हमको सपोर्ट पूरा मिलना चाहिए आप लोगों की तरफ से, ताकि जो भी इस घर पे जो हुआ है या सुरेंद्र सेक्रेटरी के घर पे जो हुआ, जो वारदात को अंजाम दिया गया है, उनको जल्दी से जल्दी इनका भी पूरा हमको ये समर्थन चाहिए, मंत्रियों का भी, क्योंकि हम लोग वोट करते हैं। तो आप कहना चाहते हैं डॉक्टर जनक राज जी हैं जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अभी करंट एमएलए हैं और इनसे आपने अपील की है और डेफिनेटली अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आदमी उभर के भी सामने आता है सपोर्ट के लिए। तुसी कुछ बोलना चाहते मम्मी? बोलो भला जी। हाँ, इन्होंने वास्ते भी, प्रशासन वास्ते कने मंत्री वास्ते तुसी क्या बोलना चाहते? बोलो भला। हाँ,
साहब इतने में तो आज मेरी को 74 साल की एज हो रही है, आज तक हम सभी को वोट डालते आए, प्रधान को क्या, मंत्री MLA सभी को। पर ऐसे अकेले घर छोड़ के निकलना सभी के लिए परेशानी सी होगी ना, हमारे लिए अकेले के लिए। और भी हैं जिनके घर में ये आशा हो सकता है। इस वास्ते मैं बोलती कि भाई इस 3 चीजों के लिए जो भी जिसने भी किया उसको मतलब जल्दी से जल्दी पकड़ के उनको जितनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए वो मतलब मिलनी ही चाहिए हमारे तरफ से, तो यही है। और ये मैं कहती हूँ कि बस ऐसे नहीं मतलब किसी को भी छोड़ देना, ऐसा तो इन लोगों का हौसला बढ़ गया हुआ, कभी इधर हाथ मार कभी उधर हाथ मार। ऐसे तो मेरे जान के लिए तो बड़ी मतलब वो वाली परेशानी थी। अगर मैं अकेली होती थी इन लोगों ने तो चीजों के पीछे मेरे को ही मार के जाना था, किसी को पता भी नहीं लग रहा था कि अंदर कौन मारा पड़ा हुआ है। जान के खतरे की भी बात की है कि अगर ये अकेले होते तो इनके लिए मुश्किल था, क्योंकि जो चोर आए थे उनके हाथ में आयरन रॉड थी और पत्थर भी था। और मैं आपके बिल्कुल सामने वाले घर पे जो राजीव थापा जी हैं उनके घर पे चोरी का मामला सामने आया। मैम, कैसे आपको पता लगा और क्या बताना चाहेंगे हमारे माध्यम से आप? हमें पता है इस ऐसे चलो ये स्नूकर में सुरेश है, वो आया सामान लेने दुकान से ना, तो उसने बताया, बोले इनका दरवाज़ा खुला है पड़ा हुआ है। मैंने बोला ऐसे छोड़ गए होगे जाली वाला दरवाज़ा? नहीं, बोले चाबी आपके पास है। मैंने बोला हाँ चाबी तो है हमारे पास, पर मैंने दे दी चाबी। बोले देखते हैं। हमने देखा तो ताला तोड़ा हुआ था, बाहर का दरवाजे से तो पता नहीं चलता था जाली वाले, और जो अंदर का था वो ताला नहीं था उसके। तो आपको ज़रा भी आवाज़ नहीं आई दरवाज़ा तोड़ने की? नहीं आई। बच्चे थे हमारे घर में, हम तो नहीं थे घर में, बच्चे थे, पर बच्चे भी बोल रहे हैं हमें कोई पता नहीं चला। ये साथ में और भी इनको भी नहीं पता चला, ये भी बोल रहे हैं। बोले ऐसा है कि घर में तो अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए, इतनी चोरी हो रही है तो। और कहा जाता है कि महिला के अंदर ही पहला वाक़या आया है जो घर में पहली बार हुई है चोरी। पहले कभी नहीं हुई, दुकानों में तो होती थी, छोटी मोटी होती थी खाने पीने वाली, ये पहली बार हुआ यहाँ। और जिस रात ये हुआ उस रात बड़ी ज़ोरदार बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। हाँ जी, बिजली जोर से बिजली कड़क रही थी। और ये मक्की के ऊपर बारिश ज़ोर से पड़ी थी, तो उसकी आवाज़ से नहीं सुनाई दी हमें। क्या रहेगा आपकी, क्योंकि आप पड़ोसी हैं, कहते हैं जो पड़ोसी होता है बड़ा योगदान देता है, फैमिली मेम्बर ही होता है एक तरह से। आप क्या अपील करना चाहेंगे मंत्रिमंडल को और प्रशासन को इनके लिए? तो इनके लिए अब देखो ये चोरों का ही है ना, और क्या, हमें तो चोरों के बारे में ही करे कुछ। और हमें भी डर है ना, घर का तो हमें भी डर है। ये हम भी चले जाएंगे तो हमारे घर में भी होगी ना कभी। ये तो चले गए हैं, इनको तो तभी लगा पता ना बेचारे। इतने साल पहले भी जाते थे, साल भर नहीं आते थे, तब नहीं होती थी, पहले भी जाते थे। ये अब पहली बार हुआ यहाँ। बड़ा बड़ा धन्यवाद मैम हमारे साथ बनने के लिए आपका। तो बात करेंगे दूसरी परिवार की जिनके घर पे भी सेम वारदात हुई है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार जी। सर, ये जो घर है राजीव थापा जी का, इससे कितनी दूरी पे आपका घर है? सर, मेरा घर कोई 100 मीटर की दूरी पे है। और ये एक ही रात को इंसिडेंट हुआ दोनों के दोनों? जी, एक ही रात को जी। बताना चाहेंगे कुछ हमारे माध्यम से? जी, आपके माध्यम से हम यही बताना चाहते कि जो यहाँ के प्रधान है, जो यहाँ की स्थानीय जनता है, जो यहाँ के स्थानीय विधायक है, उनसे हमारा सादर यही अनुरोध है कि जो ये चोरी की वारदात हुई है उस पर हमारा सहयोग करने की कृपा करें, ताकि ये जो चोरी की गई है, जो हमारे घर में डाका डाला गया, गहने लूटे गए हैं, कुछ एक जो हमने जीने मरने के लिए, मेरे हाल में ही अभी पिताजी देहांत हुए, तो उनका जो मतलब बर्तन का जो हमारे पास पैसा था 40,000 रुपये, 20-30 हज़ार हमने अपने जीने मरने के लिए रखा हुआ था, वो 70,000 रुपये ले गए नकदी उड़ा के। और मेरी धर्मपत्नी के, मेरी माताजी की एक चेन अंगूठी, और मेरी भाभी, मेरे भाई जो हमीरपुर में रहते हैं, वो भी इधर ही गहने अपने छोड़ के गए थे, क्योंकि घर में कोई हमारे ऊपर है ही नहीं, जो पुश्तैनी मकान है, तो वो सारे के सारे गहने जो है वो हमारे चुरा के ले गए। तो हमारा यही स्थानीय जो हमारा प्रशासन है, जो स्थानीय यहाँ के प्रधान है, जो जनता है, जो यहाँ के विधायक है, जो यहाँ के हमारे जिला परिषद महोदय, उनसे यही सादर अनुरोध है कि हमारे इसमें सहयोग करने की कृपा करें, ताकि आने वाले निकटतम भविष्य में इस तरह की इलाके में कोई भी चोरी, डकैती, लूटपाट की वारदात ना हो। सर, थोड़ा सा उस इंसिडेंट के बारे में भी बताएं, क्या हुआ, कैसे आपको पता लगा? जी, और कौन था उस टाइम घर पे? जी, हम एक्चुअली मेरे फादर साहब पीछे फरवरी में महीने में हाल में जो उनकी डेथ हुई है, तो हमें बुला के जो है हमारा एक रस्म रिवाज होता है कि 6 माह तक जो बहुएँ अब कहीं नहीं जाती है, तो उनके मेरे जो साड़ा साहब वो आए, तो हमें शनिवार को ले गए बुला के, और फिर हम शनिवार को अपने घर से चले गए ताले लगा के। और जब हम सोमवार आए अपने घर 6 बजे पहुँचे, तो जब हमने जो मेन मुख्य गेट है वो उसको तो ताला लगा हुआ था, जब हमने वो खोला तो जो मुख्य घर का दरवाज़ा था
जब हमने उसकी जाली का जो डोर बार को खींचा तो पाया गया कि भाई वहाँ पे ताला नहीं लगा हुआ था। तो जैसे ही हम अंदर आए तो वो ताला टूटा हुआ बेड के ऊपर पड़ा हुआ था। सामने एक अलमारी थी, वो भी टूटी हुई पाई गई। अंदर एक जो ब्रदर की मेरे अलमारी थी गोदरेज की रखी हुई जिसमें गहने थे, वो भी टूटी हुई पाई गई। तो ऐसे ही पता लगा मुझे। बिल्कुल सर, और हम बात करेंगे उप प्रधान जी से। सर, आपका शुभ नाम? नमस्कार जी, मेरा नाम भुवनेश सिंह कटोच है और मैं अपनी पंचायत का उप प्रधान हूँ। तो जो ये वारदातें हुई हैं, बहुत ही निंदनीय ये घटनाएं हैं, जिसका हमें बड़ा खेद है। मैं भी ट्रेनिंग पे गया हुआ था, हमारी पंचायत की तरफ से जो एक ट्रेनिंग रहती है पंचायती राज की, तो हम हमीरपुर गए हुए थे। तो जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो मेरे को रास्ते में फ़ोन आया था। जब ये वारदात हुई तो मॉर्निंग में हमारे स्थानीय लोगों ने फ़ोन किया कि प्रधान जी ऐसी बात हुई है। तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि अंदर कोई ना जाए, सबसे पहली बात। क्योंकि जिन्होंने चोरी की है कुछ ना कुछ एविडेंस वहाँ पे रहता है। अगर कोई स्थानीय लोग चले जाएँ तो उनके फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो भी है वो लग जाते हैं, तो फिर आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सबसे पहले उनको मना किया कि कोई भी अंदर ना जाए। वो पर्टिकुलरली जो फ़ोन आया था वो आया था सिर्फ राजीव के घर में चोरी हुई है। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे पता चला कि हमारे छोटा भाई है ये सुरेंद्र जी, ये सेक्रेटरी हैं, तो इनके घर पे भी चोरी हुई है। तो देखिए, हमारी जो उम्र भर की जमा पूंजी होती है इंसान वो अपने घर पे ही रखता है, क्योंकि हमारा जो मध्य वर्गीय परिवार होते हैं, जो मध्य वर्गीय लोग हैं हमारे, वो लॉकर सिस्टम जो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो मैक्सिमम जो गहने गट्ठे हैं वो घर पे ही रहते हैं, और कुछ जो जीवन यापन करने के लिए इमरजेंसी के तौर पे हमने 50-60 हज़ार या लाख रुपए तक हर इंसान के घर में मिल जाता है। तो वो चीज़ें जब चली जाती हैं तो इंसान को काफ़ी दुख लगता है। कैसे उसने कमाई की होती है, तो वो जो हार्ड वर्क करके कमाया हुआ पैसा चला जाए, इंसान की जमा पूंजी चली जाए, तो उससे बड़ी दुर्गत क्या हो सकती है। पर जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने दोनों घरों का विज़िट किया। राजीव कल शाम को आया, तो राजीव का तो मैं आज ही आया, क्योंकि ऐसे किसी के घर में घुसना भी अच्छी बात नहीं होती। तो सुरेंद्र के घर हम लोग गए थे, तो वहाँ देखा तो मैंने जो पाया वहाँ पे, तो मेरे को लगता है कि ये कोई प्रोफेशनली चोर हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। और सबसे बड़ी बात कि कोई ना कोई लोकल इन्वॉल्व है इसमें, ताकि उनको जानकारी वहीं से मिली है कि घर में कोई नहीं है। तो जब तक लोकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो ये चीज़ें नहीं होंगी। तो लोकल इन्वॉल्वमेंट में अब ये देखना है कि जो वो चोरों का एक गिरोह है जो पुलिस वालों के पास उनका होता है डाटा, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है, जैसे एक अक्षय नाम का लड़का है, वो पीछे बनीखेत में ही पकड़ा गया था। तो ऐसे लोगों को जब आइडेंटिफाई करेंगे, उनसे जब पूछताछ की जाएगी, तो तभी इसका खुलासा होगा। तो मैं पंचायत की तरफ से और जो भी हमारे विधायक हैं और बाकी जो लोग हैं, जिला परिषद हैं, उन सबसे ये गुजारिश करूंगा कि इन लोगों को फौरी राहत के तौर पे कुछ ना कुछ मिलना जो है वो ज़रूरी है। तो इसके लिए हम डीसी साहब से भी मिलेंगे। तो ये है कि आइंदा और निकट भविष्य में कोई ऐसी वारदात हमारे गांव में ना हो। तो मैं अपने लोगों से ये अपील करूंगा कि जो हिडन कैमरा चले हुए हैं वो अपने अपने घर में वो ज़रूर लगाएं, ताकि संदिग्ध गतिविधियां जो है हमें पता चल सकें। मैं आपको एक और बात इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब हमारी पंचायत नई फाउंड होके आई थी, हम लोग पंचायती राज में आए थे, तो मैंने एक बोर्ड लगाया था। तो उसमें मैंने स्पेशली लिखा था, उस टाइम कोरोना काल भी था, कि कोई भी व्यक्ति बिना पुलिस की वेरिफिकेशन के, कोई व्यक्ति नहीं, रेडी फड़ी और कबाड़ वाले, क्योंकि आए दिन गांव में वो लोग काफ़ी घूमते हैं और रैकी करते हैं, तो उन लोगों के मैं ख़िलाफ़ हूँ। तो मैंने वो बोर्ड लगाया था कि कोई भी पुलिस वेरिफिकेशन के बिना और कोविड वैक्सीनेशन के बिना हमारी पंचायत में ना आए, अन्यथा पंचायत जो कार्रवाई करेगी। तो वो एक इशू बन गया था कि भाई पंचायत वाले ऐसा नहीं लगा सकते। तो हम लोगों ने रेजोल्यूशन डाला फिर पंचायत में, तो हमने वो चीज़ की है। तो जो भी यहाँ पे आते हैं, हम लोग उनसे पहले आइडेंटिफिकेशन पूछते हैं कि आपके पास आधार कार्ड है, आपने पुलिस वेरिफिकेशन करवाई है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो है वो हम लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि जो ये रेडी फड़ी वाले आते हैं, मेरे को जहाँ तक मेरा आइडिया है, ये लोग रैकी करने आते हैं। तो ये भी एक गंभीर और सोचनीय विषय है कि जो लोग आते हैं तो इनके ऊपर भी वॉच होना चाहिए। उप प्रधान होने के नाते आपकी पंचायत में इससे पहले कोई वारदात कभी हुई पास्ट हिस्ट्री में? पास्ट हिस्ट्री में देखा जाए तो एक दो दुकानें तोड़ी थी, लेकिन वो लोकल थे, वो शराबी थे, उनके पास जब जेब में पैसा नहीं होता तो दुकानें तोड़ लेते, तो खाने पीने का सामान ले लेते, तो इतनी बड़ी वारदात कभी नहीं हुई। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है।
और जब हम छोटे छोटे थे तो उस टाइम पे हमारी यहाँ पे हिडिंबा माता की मूर्त चोरी हुई थी, पर खैर वो भी महला से बाहर नहीं गई, यहीं पे मिल गई थी। तो ये जो वैसे वारदात देखी जाए तो ये प्रोफेशनली चोर हैं, बाकी तो हमसे ज़्यादा हमारे जो पुलिस के लोग हैं, हमारे भाई हैं यहाँ पे संजय जी वगैरह, ये ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि ये प्रोफेशनली चोर हैं या लोकल है। इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है और पुलिस बखूबी अपना काम निभा रही है, लेकिन इसके साथ साथ हम चाहेंगे कि आप एक अपील कर रहे थे उससे पहले, स्थानीय विधायक जो हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के डॉक्टर जनक राज साहब, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, मैं तो यही चाहूँगा कि ये वारदात कहीं पे भी अगर होती है तो कुछ ना कुछ फौरी राहत जो है वो उन परिवार को मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी वो जीवन भर की कमाई है, वो पूंजी है। अब जहाँ पे एक परिवार में 3-3 औरतों के गहने चले जाएं तो उनके पास रहेगा क्या? हम ये नहीं बोलते कि आप वो पूरा पैसा इनको कहीं से करके दे दीजिए, लेकिन जितना हो सकता है तो मैं जनकराज जी से यही अपील करूंगा कि एज ए विधायक उनको हमारे इन परिवारों की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे सिटी चैनल पे बनने के लिए। थैंक यू सर। ठाकुर भरमौरी साहब, सर स्वागत आपका हमारे सिटी चैनल में। थैंक यू वेरी मच, और आपका भी स्वागत है। आप हमेशा हमारी और सरकार की जो खूबियां हैं और बखूबियां हैं उनको लोगों में जग जाहिर करते रहते हैं, ये अप्रिशिएबल बात है। ये चैनल जो है बहुत ही आगे बढ़ा है, इसके लिए जो भी इसके आप करिंदे हैं और जो चलाने वाले हैं वो भी बधाई के पात्र हैं। थैंक यू सो मच सर। और सर, एक मामला सामने आया उभर के, महला के अंदर 2 घरों में चोरियां हुई हैं। एक राजीव थापा जी जो राउंड बॉलीवुड सिंगर हैं, और एक पंचायत सेक्रेटरी के घर पे। दिस इज़ वेरी बैड। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इस किस्म की चोरियां और इस किस्म के वारदातें हमारे एरिया में नहीं होती। दिस इज़ माई कंस्टिट्यूएंसी, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के जो हमारे एसपी हैं उनको अनुरोध करता हूँ कि इसको प्रॉपर जो है वो छानबीन की जाए, और जो गिल्टी हैं उनके बरखिलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए, ताकि आगे के लिए ऐसी कोई हादसा ना हो। और हम कड़ी शब्दों में अपनी निंदा करते हैं जो घटना इनके घर पे हुई है, और हम चाहते हैं, सिटी चैनल की तरफ से गुहार करते हैं, इनके साथ जल्द से जल्द न्याय हो और एक मॉरल सपोर्ट भी इनको दिया जाए। चंबा की जनता इनके साथ है, पूरे देश की जनता इनके साथ है। तो आज के लिए इस मुद्दे पे सिर्फ इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल।